ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्रा चैनल और हम आपको बसंत पंचमी यानी 26 जनवरी के दिन आने वाली बसंत पंचमी के बारे में बताने वाले हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है और माँ सरस्वती जी आपको सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करती हैं। इस दिन कुछ तंत्र प्रयोग बताए गए हैं शास्त्रों में कि यदि इन तंत्रों का आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं इतनी विकसित हो जाती हैं कि आपको अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। आप इन तंत्र मंत्रों का यदि जाप और प्रयोग कर लेते हैं तो आपके सारे रुके हुए कार्य अपने आप ही बनने लगते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ शारदेय कुछ ऐसा करती हैं, ऐसी बुद्धि में विवेक डालती हैं कि हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वह अपने आप ही विकसित हो जाती है और हमारे जो जिस कारण रुके हुए कार्य हैं उनके रास्ते अपने आप ही हमारे दिमाग के अंदर बन जाते हैं और हम अपने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो मंत्र हैं और कौन सा वो तंत्र है जिससे हमारे रुके हुए कार्य और हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। माँ सरस्वती का एक और अवतार है माँ शारदेय। माँ शारदेय मैहर की नगरी में विराजमान रहती हैं। यह त्रिकुट पर्वत पर बैठती हैं और कहा जाता है कि यह स्वर और बुद्धि की देवी हैं। माँ सरस्वती जी का ही अंश अवतार माँ शारदेय की एक मंत्र है जिसका यदि हम बसंत पंचमी के दिन 108 बार जाप कर लेते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल मिलता है और हमें सद्बुद्धि और लक्ष्मी आगमन के जो रास्ते हैं वह खुल जाते हैं। हमारे जो ग्रह दोष हैं वह हट जाते हैं। घर में मची कलह और प्रेत बाधा, नज़र दोष, ये सब हमारे घर से दूर हो जाते हैं और हमें ऐसी बुद्धि ऐसी शक्ति मिलती है कि हमारे जो रुके हुए कार्य हैं वह अपने आप ही बनने लगते हैं। और समझ लीजिए कि यदि हम इस मंत्र और तंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे घर में धन के जो रुके हुए रास्ते होते हैं, पहले जैसे हमारे घर में पर्याप्त धन आ रहा था लेकिन अचानक से हमारे घर में दारिद्रता छा गई, घर में रोगी बन गए, बहुत सारे लोग बीमार रहने लगे और धीरे धीरे हमारी जमा पूंजी खत्म हो गई और जो भी हमारा रोजगार और नौकरी चल रही थी उसमें भी बाधा आ गई और हमारे घर में धन की आमद कम हो गई। तो ऐसे में इस मंत्र तंत्र का प्रयोग करने से हमारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि राहु नाराज हैं तो राहु जी की शांति हो जाती है। शनि महाराज कुपित हैं तो शनि महाराज की कृपा मिल जाती है। इसलिए शास्त्रों में यदि कुछ परेशानियों के बारे में बताया जाता है तो उसके उपाय के बारे में भी लिखा जाता है कि शनि महाराज कैसे शांत होंगे, राहु महाराज कैसे कृपा दृष्टि वर्षाएंगे, यदि माँ लक्ष्मी जी रूठ गई हैं तो उनको कैसे मनाया जा सकता है। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हमें अपने जीवन में इन सब प्रयोगों को करके हमें अपना जीवन आसान बनाना चाहिए। तो सुन लीजिए, माँ शारदेय जी की प्रतिमा यदि आपके घर में है तो उसके सामने नहीं है तो मन में माँ शारदेय जी का और शारदेय जी का आपने कभी दर्शन नहीं किया है तो माँ सरस्वती जी की प्रतिमा का ध्यान करिए और इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। यदि आप 108 बार जाप
कर लेते हैं। वैसे तो आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो 1008 बार भी जाप कर सकते हैं, नहीं तो समय के अनुसार और स्वास्थ्य के अनुसार जितनी हमारी क्षमता हो या जितनी हमारी श्रद्धा हो उतना हम जाप कर सकते हैं। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम क्लीं मूर्धि शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्धि शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्धि शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्धि शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आप 108 बार कम से कम जाप करिए, और यदि आपके पास समय और स्वास्थ्य और श्रद्धा अधिक है तो इसका 1008 बार जाप करने से आपके मन में व्याप्त सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके घर में धन संपत्ति रोग दोष ये सब चीज़ों का जो कष्ट होता है वह सब दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक तंत्र भी करना चाहिए। विधारा, विधारा की जड़ एक बेल होती है। वैसे तो यह औषधीय पौधा है, लेकिन इसकी जड़ हमको बाजार से या हमें ताज़ी मिल जाए तो ताज़ी अपने घर लाना चाहिए। और इस जड़ को विधारा की जड़ को स्नान कराकर इसकी बाकायदा जैसे हम प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, पूजा करके इसको एक तांबे के ताबीज में एक छोटा सा अंश रखें। और आपने जाप करते समय धूप अगरबत्ती सब तो जलाया ही होगा, पुष्प तो चढ़ाए होंगे, अक्षत भी चढ़ाए होंगे, तो उनमें से कुछ अक्षत और धूप की थोड़ी सी भभूति इसी में माँ शारदे का स्मरण करके और अपनी मनोकामना को भी बोल के और ताबीज में भर कर फूंक मारें। स्वयं इसी मंत्र से फूंक मारें और अपने गले में, अपने परिवार के बच्चों के गले में और परिवार के सभी सदस्यों के गले में धारण करवाएं, तो सभी के रोग दोष नष्ट हो जाएंगे और सभी को ऐसी बुद्धि मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलेगी कि सभी के दिमाग सही ढंग से सुचारू रूप से काम करने लगेंगे और सबको सोचने समझने की क्षमताएं इतनी आ जाएंगी कि अपने रुके हुए कार्य को स्वयं कर सकते हैं।